हरे कृष्णा दोस्तों शिवा स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान वर्धक बातें में आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो है मक्का मदीना में शिवलिंग को पत्थर क्यों मारते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञान वर्धक बातें लेकर रोज आता हूँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। आप काफी लंबे समय से इस न्यूज को जरूर सुनते आते होंगे कि मुस्लिम जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उनके अंदर शिवलिंग मौजूद है। और तो और मुस्लिम जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वो जगह कोई और नहीं बल्कि शिव जी है, जिसे सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा है। और इन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहां जाकर उन पर पानी डालेगा तो वह आजाद हो जाएगा। यह वजह है कि मक्का मदीना में हिंदुओं को नहीं जाने दिया जाता है। अब इस दावे की कितनी सच्चाई है ये तो हम आपको बताएंगे ही। उनसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर मक्का मदीना में मुस्लिम के लिए इतना ज्यादा खास क्यों है। सऊदी अरब एक पुराना इस्लामिक देश है जहाँ पर इस्लाम धर्म को मान्यता दी जाती है। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये दुनिया भर के विकसित देशों में एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ करेंसी रियाल है, लेकिन यहाँ की राजधानी से ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर हैं। एक है मक्का और दूसरा है मदीना। ये दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिम के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। हिंदुओं में यह मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा कर ले तो इंसान के सारे पाप और सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसे पाक जगह की दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदे में शामिल हो जाते हैं। इसलिए हर मुस्लिम ये ख्वाहिश होती है कि वो मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर कर ले। इस जगह की महत्व इतनी है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नमाज क्यों न पढ़ते हों, वो हमेशा काबा की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुसलमान पश्चिम की तरह मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश में मक्का पश्चिम की ओर है। मुस्लिम ये सभी मानते हैं कि पश्चिम की तरफ मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। मक्का मदीना में शिवलिंग कहाँ है? दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो वो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसे तवाफ कहा जाता है और ये हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही वह मदीना के इजारत करते हैं। मदीना वो जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहब्बत की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया, लेकिन उन तस्वीर का सच जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। यहाँ तक कि कई सालों से लोग इस चीज पर विश्वास कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल हो रही ये बातें सिवा अंधविश्वास की और कुछ नहीं है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो ये बात मान के चले कि शिव जी की तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय आ जाती है। तो भला आप इस बात पर किस तरह यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव को जो कैद करके रखेगा? और वैसे भी अगर आप किसी और धर्म के भी हैं क्यों न हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे को कैद करके रखना ये सरासर गलत है। ऊपर से कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्यों ने शिव जी को कैद किया है। लोगों ने कह दिया कि वो चांद को जमीन पर ले आएगा, तो आप मान लीजिएगा हाँ उसने ऐसा कहा है तो वह जरूर ले आएगा। अरे कुछ अपना भी तो दिमाग लगाइए। भला कोई स्वयं सबका विनाश करने वाले शंकर भगवान को कैद करके रख सकता है? अब कई लोगों को तो इस बात को नहीं मानते हैं कि शिव जी को कैद करके रखा गया है।
लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो हम इस पर पुष्टि कर दे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मक्का मदीना में शिवलिंग कहाँ है? असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का मदीना के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ साथ हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि इस शैतान को पत्थर मारने का रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग तीसरे दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खंभों को शैतान समझकर इन पर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदू का ये कहना है कि यदि खंभा में शिवलिंग है, इनके नीचे शिवलिंग स्थापित की गई है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी एकलौती औलाद से ज्यादा पसंदीदा और क्या चीज हो सकती थी, क्योंकि उनकी ये औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उनसे प्यार भी बहुत करते थे। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म था तो मानना तो पड़ेगा, इसलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। दोस्तों, हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक शैतान मिला जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हो? अब तो उनका बेटा होना भी मुश्किल है, ऊपर से बेटा इतने सालों बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं? अब तो यह शैतान की सारी बात सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए। फिर उनका कुर्बानी देने का इरादा डगमगाने भी लगा, लेकिन फिर भी उनको ख्याल आया, नहीं, ये चीज गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले। तब हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं वो भाव में न बह जाए। यही वजह थी कि कुर्बानी देते समय उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली। खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता है? वो तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए। इसलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया। तभी से बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि जब हज यात्री जानवर की कुर्बानी देते हैं तो ये उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी, और इसी पत्थर मारने के रस्म के साथ ही खुदा से ये वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान कभी भी उन्हें बहका नहीं पाएगा, चाहे वो शैतान बाहर की दुनिया में हो या अंदर की दुनिया में। उनके मन में वो हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करते हैं। ऐसे में दोस्तों, कोई भी शिवलिंग नहीं है जो कि 3 खंभे हैं, वो शैतान के प्रतीक है जिस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर की शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि सिर्फ हिंदुओं को नहीं, बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या कोई भी और हो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास भी नहीं करता होगा, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता है उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं मिलती है।
यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। तो दोस्तों, ये थे शिवलिंग पर पत्थर मारने का कहानी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक बातें लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।